सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको आपकी हिंदी लिटरेचर का पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ। कलिंग विजय। मज़े की बात यह है कि आप लोगों ने क्लास 7 में भी ये पाठ पढ़ा था और मैंने इसे अच्छी तरह से बताया था कि कलिंग विजय ये कहानी जो है एकांकी का मतलब होता है नाटक के रूप में इसको अंश के रूप में इसको बताया गया है, आपके सामने रखा गया है। तो अब ये जो है इसका सारांश यह है कि इतिहास में सम्राट अशोक से सभी परिचित हैं। सम्राट अशोक हमारा जो बिहार है कभी मगध राज्य हुआ करता था और इस मगध राज्य की स्थापना सम्राट अशोक के दादाजी ने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इस मौर्य वंश की स्थापना के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को काफ़ी विकसित किया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की ये हार्दिक इच्छा थी कि वो अपना पूरा साम्राज्य, जो भारत हमारा उस समय आर्यावर्त कहलाता था, पूरे भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो, ये उनका स्वप्न था। मगर ये स्वप्न उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद में उनका जो सिंहासन था वो अधिकार में आया उनके पुत्र बिंदुसार के पक्ष में। बिंदुसार भी बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, परंतु वो भी उस राज्य का उतना विस्तार नहीं कर पाए जितना कि उनके पिताजी की इच्छा थी। अब बिंदुसार का पुत्र अशोक जब सम्राट बना तो उसने अपने दादाजी की इच्छा को पूरा करने की अपने ही मन में ठान ली। सम्राट अशोक ने इस एकांकी में ये बताया है कि उन्होंने पूरे देश में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था, सिर्फ एक कलिंग राज्य को छोड़कर। कलिंग के राजा थे, बड़े स्वाभिमानी थे, उन्हें किसी की भी आधीनता स्वीकार नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सम्राट अशोक बहुत निर्दयी थे, सिर्फ वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और उन्होंने कलिंग राज्य को अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु कलिंग राज जो थे उन्होंने उनकी मित्रता स्वीकार करने से मना कर दिया। तब सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर हमला कर दिया क्योंकि वे अपने दादाजी का स्वप्न पूरा करना चाहते थे। हम बिहार से हैं बच्चों और हमको सबको मालूम है कि बिहार में मगध राज्य की अपनी एक अलग ही शान थी। जितने भी सम्राट हुए मगध राज्य के, वो अपने आप में एक मिसाल कायम रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, शूरवीरता में, धर्मपरायणता में और न्यायप्रियता में मगध के जितने भी सम्राट हुए हैं वो उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है हमारे इतिहास में। मगर कलिंग राज्य की मित्रता स्वीकार न करने के कारण सम्राट अशोक को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। मगध राज्य के आगे कलिंग राज्य को घुटने तो टेकने ही थे, लेकिन फिर भी हार जाने के बावजूद भी उन्होंने अपने महल के द्वार नहीं खोले, क्योंकि उन्हें डर था कि महल का द्वार खोलने के साथ ही कहीं ऐसा ना हो कि सम्राट अशोक उनके साथ किसी दुर्व्यवहार का सामना करें। और इस कलिंग युद्ध में एक दिन ऐसा आया जब कलिंग राज्य वीरगति को प्राप्त हुई। उनके मरने के बाद ही उनकी पुत्री पद्मावती, जिसे राजकुमारी पद्मा के नाम से हम जानते हैं, पद्मावती ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए और सम्राट अशोक को उनकी बर्बरता का परिचय कराने के लिए अपने मन में एक जिद ठान ली। और जब महल के दरवाजे 4 दिन तक नहीं खुले तो सम्राट अशोक ने स्वयं उस दिन युद्ध का नेतृत्व करने की अपने मन में ठानी। सम्राट अशोक जब गए, पूरी सेना के साथ में महल का द्वार तोड़ दिया गया। महल का द्वार जब तोड़ा तो सम्राट अशोक ने देखा कि सामने स्त्रियों की सेना है और सबसे आगे राजकुमारी पद्मा खड़ी है। सम्राट अशोक ने कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ, हम स्त्रियों पर वार नहीं करते।
तब राजकुमारी पद्मा ने कहा, मैंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए और अपने साम्राज्य की रक्षा का वचन लिया है। अगर आपको युद्ध करना है तो मुझसे युद्ध कीजिए, तभी आप मेरे राज्य के अंदर जा सकते हैं, महल के अंदर जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने कहा, मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता। तब राजकुमारी पद्मा ने हंसी उड़ाते हुए सम्राट अशोक को कहा कि आप स्त्रियों पर वार नहीं करते, मगर स्त्रियों को दुख पहुंचा सकते हैं। कारण ये था कि युद्ध में जो इतने सैनिक मारे गए, क्या वे किसी के पुत्र नहीं थे? क्या वे किसी के पति नहीं थे या किसी के भाई नहीं थे? जरा युद्ध भूमि में जाकर देखिए सम्राट, आपने अपनी किस वीरता का परिचय दिया है, जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। सम्राट अशोक ने कहा, सामने से हट जाओ। मगर राजकुमारी पद्मावती ने तो ठान ली थी कि या तो वह युद्ध का सामना करते हुए, सम्राट अशोक का सामना करते हुए, युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होगी, या सम्राट अशोक को अपने महल में प्रवेश नहीं करने देगी। और उसकी इस जिद के कारण और सम्राट अशोक को, वह जब शेरनी की भांति डटी हुई थी अपने राजमहल के द्वार पर, सम्राट अशोक को अपने मन में ये लगा कि राजकुमारी जो कुछ कह रही है, क्या मैं उस सत्य को पहले परख लूं, जांच लूं। जब वो युद्ध भूमि में गए तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ चीत्कार हाहाकार मचा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। किसी की स्त्री रो रही है, वह उसका पति मर गया है, वह विधवा हो गई है और वह उसके बच्चे अनाथ हो गए हैं। किसी माँ का लाल छिन गया है तो किसी बहन का भाई। सम्राट अशोक ने जब युद्ध की ये विभीषिका देखी तो उनका दिल दहल उठा और उन्होंने उसी दिन से युद्ध ना करने की कसम खा ली। कलिंग युद्ध की विभत्सता को देखते हुए सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कभी भी युद्ध न करने की ठानी। और जब वो वापस लौटे, राजकुमारी पद्मा से उन्होंने क्षमा याचना की और उसके बाद वो अपने मगध राज्य में लौट गए। हालांकि कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, मगर सम्राट अशोक को ऐसा लग रहा था कि जीवन में इससे ज़्यादा पराजय उन्हें कभी नहीं मिली। वे अपने आप को पराजित महसूस कर रहे थे और इसी विचार के कारण उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा परमो धर्म मानते हुए अहिंसा की राह पर चलने लगे। तो बच्चों, आपने ये कहानी पहले ही पढ़ी है, मेरे ख्याल से आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा कि ये कहानी तो पढ़ी हुई है हमारी। तो सारे एकांकी को देखते हुए, पात्र परिचय देखते हुए आप लोग पुनः इस एकांकी को देखेंगे और इसे याद करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन आंसर तो आपको आते ही हैं, फिर भी मैं आपको आपकी एक्सरसाइज और आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। मगर उसके पहले हम ये बता दें कि इस कहानी का मूल भाव क्या है। इस कहानी का मूल भाव प्रेम प्रेम यानी राजकुमारी पद्मावती को अपने राज्य से, अपने पिता से प्रेम था, तो वही सम्राट अशोक को अपने स्वप्नों से, अपनी आकांक्षाओं से और अपने दादाजी के प्रति उन्हें प्रेम था। दूसरी चीज कर्तव्य परायणता। जहाँ राजकुमारी ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपना कर्तव्य निभाने की ठानी, वहीं सम्राट अशोक ने अपने दादाजी के स्वप्न को पूरा करने को ही अपना कर्तव्य समझा। इसके बाद हृदय परिवर्तन। राजकुमारी की वीरता और उसके मन के उद्गारों को सुनकर सम्राट अशोक चकित रह गए और उन्होंने जब युद्ध भूमि में जाकर देखा कि जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ था युद्ध भूमि में, इससे सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने कभी युद्ध न करने की कसम खाते हुए अहिंसा के मार्ग को अपनाया। त्याग और बलिदान। राजकुमारी पद्मा ने अपना सब कुछ त्याग किया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बलिदान की राह पर चलने के लिए। इसी प्रकार सम्राट अशोक ने देखा कि बेकसूर होते हुए भी कलिंग के कितने सैनिक मारे गए हैं, मगध की कितनी सेना शक्त विक्षत हुई है। क्यों? क्योंकि वे अपने महाराज का कर्तव्य पालन करने के लिए जुटे हुए थे और उन्होंने अपने इस महाराज का साथ देने के लिए, सम्राट अशोक का साथ देने के लिए त्याग और बलिदान की एक मिसाल कायम की थी, जो युद्ध भूमि में एक बर्बरता के रूप में सम्राट अशोक के सामने पड़ी हुई थी। इसके बाद अहिंसा के मार्ग को अपनाना। अशोक को अपनी गलती का एहसास हुआ और सम्राट अशोक ने उसी क्षण सम्राट का पद त्यागते हुए, मगध साम्राज्य को त्यागते हुए अपने
अहिंसा के मार्ग पर चलने का निर्णय किया, बौद्ध धर्म को अपनाया और एक बौद्ध भिक्षुक के रूप में ही सारा जीवन व्यतीत किया। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को देश विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। आपको ज्ञात हो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका, जो आज सीलोन के नाम से विख्यात है, वहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। और श्रीलंका में आज भी सम्राट अशोक के चलाए हुए बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं और समस्त लंका में बौद्ध धर्म का ही प्रचार और प्रसार है। तो बच्चों, आपने इस पाठ को पहले भी पढ़ा है, अभी भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसके क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइज मैं आपको करवा दूंगी। और चूँकि आपको बार बार बताना पड़ रहा है, 13 अप्रैल से ये क्लासेस चल रही हैं, तो आप अपने मन से सोचिए ये जून का एंड आ रहा है और आप लोग ने कितना पढ़ा, ये अपने आप में ही आप लोग आकलन करेंगे। अपना मूल्यांकन स्वयं करें। कक्षा 8 के बच्चे छोटे नहीं होते हैं, तो इन्हें आप लोग को समझाना मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता है कि आप पढ़ो आप पढ़ो। ये अपने मन से होना चाहिए कि अगर हमारी किसी ये इस तरह का कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश जो जिस भयावह स्थिति से गुजर रहा है, उस स्थिति में यदि आपको अपने घर पर ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिल रही है, तो उससे मुँह ना मोड़ें और निरंतर पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद बच्चों। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सर्वोदय।